विठूर में नाना जी के महल में गतिविधियां बढ़ी हुई थी। 1857 का ऐतिहासिक वर्ष जून माह अंग्रेजों के विरुद्ध सैनिक क्रांति प्रचंड रूप ले चुकी थी, जिसमें नाना जी ने भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया। पहले जीत और फिर अपनों का विश्वासघात। नाना जी की पराजय हुई और वो कानपुर और बिठूर को छोड़कर आगे निकल गए। पीछे छोड़ गए अपना महल और उसमें अपनी अल्पवयस्क पुत्री मैना। अंग्रेजी सेनापति है जिसको ऊपर से आदेश मिला हुआ था कि वह महल, संपत्ति और नाना जी के परिवार से जो भी कोई मिले सबको नष्ट कर दे। उसने मैना को देखा। मैना उसे पहचान गई और कहा, इस महल को नष्ट ना करें और उसे भी वह ना मारें, और उसे याद दिलाया कि वह उसकी बेटी मैरी की सहेली है जो अब इस दुनिया में नहीं रही। सेनापति को मैना पर दया आ गई और उसने उसे महल से जाने के लिए कहा, लेकिन इतने में प्रधान सेनापति ऑल्टन आ गया। उसको लालच आ गया कि वह पुत्री से नाना साहब का पता लेकर उन पर जो इनाम की राशि है उसे वह ले लेगा, और उसने मैना को बंदी बनाकर कानपुर की जेल में डाल दिया। वहाँ उसे तरह तरह की यातना दी, पर उसने मुंह न खोला। कोड़ों से पिटवाया, फिर भी उस मतवाली ने मुंह न खोला और दर्द सहती रही। सेनापति आग बबूला हो गया और उसने चिता बनवाई और कहा, आखिर बार इससे पूछो, अगर ये जवाब दे तो ठीक, नहीं तो आग में फेंक दो। मैना ने कहा, मैं तो जलने के लिए तैयार हूँ, पर पिता का पता आखिरी दम तक नहीं बताऊंगी, और उसे आग में फेंक दिया गया। इतने पर भी ऑल्टन का मन ना माना और उसने जलती हुई मैना को बाहर निकाला और फिर पूछा, पर मैना क्या बोलती, वो तो इस हालात में ही ना थी। फिर उसे आग में शोलों में झोंक दिया गया। छोटी सी मैना अपने आज़ादी के लिए लड़ने वाले पिता पर न्यौछावर हो गई। जहाँ वीरांगनाएं अपने पति के लिए जोहर किया करती हैं, वह नन्ही सी मैना ने तो अपने पिता के लिए नन्हा जोहर कर डाला। ऐसी वीरांगना को, ऐसी प्यारी सी मैना को हाथ जोड़कर प्रणाम। ऐसी प्यारी सी मैना को हाथ जोड़कर प्रणाम।